बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। नवेद नकवी BG12 के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने बहुत से कमेंट्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि कोई कमेंट ऐसा ना हो जिस पर मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ। मैं हर कमेंट पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ या उसे लाइक कर रहा हूँ। और मसरूफ़ियात की वजह से डिले हो जाता है लेक्चर, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी लेक्चर डालता हूँ तो 2 3 4 लेक्चर एक साथ एक रूटीन में ज़रा आ जाए तो डेली फिर एक लेक्चर कम से कम होगा। तो BG12 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म नहीं हुआ है और इतनी आसानी से होगा भी नहीं। पार्ट 3 मैंने वादा किया था कि इंस्टेंटेनियस एक्शन की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्शंस होते क्या हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने रिपीटेड एक्शंस किए। पिछला लेक्चर BG11 जो था वो सिर्फ इसलिए था कि मैं रीज़न दे सकूं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जब ऐड किया था तो वो गौर से सुनिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब आइए ज़रा आगे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्शन, वर्ड इंस्टेंट का मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब है रैपिड, क्विक, इंस्टेंटली, है ना, फौरन, मोमेंटरीली, एक लम्हे में एक एक्शन। तो बाज़ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते चले जाते हैं लगातार, और उनके दरमियान इतनी मोहलत नहीं होती, इतना वक्त नहीं होता कि हम डिसाइड कर सकें कि किस एक्शन को किस टेंस में रखें। इन्हें कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्शंस। तो मैं कह रहा हूं एक्शंस विच टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर सो क्विकली, सो रैपिडली, सो इंस्टेंटली that a specific or definite tense for each action is not possible to decide. एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए हैं मैंने पहले ही। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट कमेंट्री। आप कभी क्रिकेट कमेंट्री को गौर से सुनिएगा, 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। गौर से देखिएगा, 99% ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। क्यों? कमेंटेटर डिसाइड नहीं कर पाता ना किस एक्शन को किस टेंस में रखे। अभी बॉल हुई है और अभी बैट्समैन ने हिट किया, उधर फील्डर ने डाइव लगा दी, कैच भी पकड़ लिया, अंपायर ने आउट भी दे दिया, सब कुछ एक लम्हे में ऐसे हो गया, कमेंटेटर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा किस एक्शन को किस टेंस में रखूं। तो यहाँ पर टेंस डेफिनेट नहीं रहेगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। सारे एक्शन एट प्रेजेंट हो गए, मगर कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा परफेक्ट, कैसे डिसाइड किया जाएगा? हैं तो सारे एट प्रेजेंट होने वाले एक्शंस मेरे सामने हुए हैं, अभी भी हुए हैं, सारे एक्शंस हुए हैं एक के बाद एक, लेकिन एक डेफिनेट टेंस डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट कहा जाएगा। प्रेजेंट भी है और इनडेफिनिट भी है, दोनों चीज़ें समझा दी मैंने आपको। क्रिकेट कमेंट्री में जैसे फर्ज कीजिए आफरीदी बैटिंग कर रहे हैं, पुरानी बात है। अब कमेंट्री में कमेंटेटर कह रहा है, a good delivery, Afridi is the batsman, he comes on front foot, hits the ball to mid-on, the ball goes up in the air, Rhodes is the fielder there, he dives and takes a brilliant catch, Afridi is gone. But luckily the umpire signals for a no ball, Afridi is still off the mark, he is safe. अब अगर यहाँ आप देखें तो एक कमेंट्री का समा मैंने थोड़ा सा बांध कर समझाने की कोशिश की है कि आपको महसूस नहीं हुआ हर जुमला, हर क्लॉज, ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस चल रहा है और हर क्लॉज के दरमियान मैंने सेमी कॉलन लगाया है, और जहाँ कंजंक्शन लगाया है वहाँ पर मैंने सेमी कॉलन के बजाय कंजंक्शन के साथ कॉमा लगाया है। वो लेक्चर याद कीजिएगा मेरा जिसमें मैंने कंपाउंड सेंटेंस डिफाइन किया था। अब इसमें काबिल गौर बात क्या है, हर टुकड़ा, हर क्लॉज सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सारे इंस्टेंटेनियस एक्शन है। ऐसे एक के बाद एक होते चले गए कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कोई और टेंस सूझा ही नहीं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो यूज़ जिसे इंस्टेंटेनियस एक्शन कहते हैं। ठीक है ना।
इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके फौरन बाद अब मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा फंक्शन, दैट इज करंट इंफॉर्मेशन। मिटा दूं? अब करंट इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदें, पढ़ते ही होंगे ऑफ कोर्स, जो इंग्लिश के शौकीन हैं लाजमी पढ़ते होंगे, तो वो हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि हेडलाइंस 99% हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नजर आएंगी आपको। एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई डेफिनिट टेंस नहीं होगा, इनडेफिनिट टेंस होगा प्रेजेंट। करंट इंफॉर्मेशन, यहाँ एस मत लगाइएगा, इंफॉर्मेशन की प्लूरल में एस नहीं लगता, ये तो खुद कलेक्टिव है। करंट इंफॉर्मेशन। अब करंट इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए इसको क्लियर करता हूँ। हेडलाइंस या हेडलाइन न्यूज़, कभी गौर से देखिएगा, टेलीविज़न पर भी ट्रिगर्स चल रहे होते हैं इंग्लिश न्यूज़ के, तो काबिल गौर बात ये होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा होता है मुस्तकिल। हालांकि वो न्यूज़ तो बनी इसलिए है कि वाक़या या इंसिडेंट पास्ट में हुआ, ठीक है ना, मगर हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों, वजह बताता हूँ अभी, पहले नोटिस कीजिए। जैसे कल पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फ़र्ज़ कीजिए कि कौम से खिताब किया था, तो आज सुबह के अखबार में आएगा या टेलीविज़न पर खिताब के बाद भी आता रहेगा, पीएम, द पीएम, अखबार में ये आर्टिकल्स वगैरह को ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं। द पीएम एड्रेसेस द नेशन, द पीएम एड्रेसेस द नेशन। ही सेज, ही सेड नहीं आएगा, ही सेज पॉवर्टी इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भाई ये तो हो चुका, कल की थी तकरीर, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस कल किया था, तो फिर अभी तक अखबार में क्यों लिखा हुआ आ रहा है एड्रेसेस द नेशन? क्या ये रिपीटेड एक्शन है, रोज़ाना एड्रेस कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या वो रोज़ाना एड्रेस करते हैं? क्या वो रोज़ाना कहते हैं? नहीं, ये हेडलाइन है, इसके पीछे असल में हिस्ट्री है। देखिए, पहले ज़मानों में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, रेडियो नहीं था, तो ख़बरों का ज़रिया सिर्फ एक था, वो था न्यूज़पेपर, अखबार। अब आज सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक 24 घंटों में दुनिया भर में जो जो हुआ है, मुझे कब पता चलेगा? कल सुबह 9-10 बजे जब मैं अखबार ख़रीदूँगा, पढ़ूँगा, तो मुझे पहली बार पता चलेगा कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या हो चुका है। मेरे लिए तो ये फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए तो ये करंट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि वाक़या गुज़रे हुए 17-18 घंटे हो चुके होंगे। भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए आज सुबह चाइना में ज़लज़ला आया सपोज़, तो कहेंगे सेवियर अर्थक्वेक, खुदा ना ख्वास्ता, हमारा दोस्त मुल्क है, मैं कोई मिसाल दे रहा हूँ, सेवियर अर्थक्वेक जॉल्ट्स चाइना। अब ये जॉल्ट वर्ब आ गया, एस लगाया मैंने, फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये सिंगुलर है। सिवियर अर्थक्वेक जॉल्ट्स चाइना, चाइना में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तो भाई ये तो कल के अखबार की हेडलाइन भी यही होगी, है ना, यही होता था। तो पुराने वक्तों में अखबार की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए रखी जाती थी कि पढ़ने वाले के लिए ये फ्रेश करंट इन्फॉर्मेशन है। अगर इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो पढ़ने वाले को भी महसूस होगा कि दिस इज़ नॉट करंट,
दिस इज़ एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, तो ख़बर बासी हो जाएगी, ताज़ा नहीं रहेगी। इसलिए मगर अब ये कन्वेंशन हो गया है, एक रिवायत बन गई है कि हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ख्वाह एक्टिव हो या पैसिव, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट डिटेल पास्ट में होती है। ठीक है ना? तो वही है यहाँ पर एक मिसाल, एक और मिसाल दे रहा हूँ। अनाउंसमेंट्स, एक मिसाल ये दी मैंने, दूसरी मिसाल ये आ गई। अनाउंसमेंट्स जब भी होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप कभी एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट पर बड़ी सुरीली आवाज़ में अनाउंसमेंट होता है, तवज्जो फरमाइए, PK 303 9 बजे आ रही है। इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन प्लीज़, PK 303 arrives at 9 PM। अब सवाल ये कि आप उर्दू में तो कह रहे थे, तवज्जो फरमाइए, PK 303 9 बजे आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इंग्लिश में कह रहे हैं PK 303 अराइव्स एट 9 PM प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों भाई? बिकॉज दिस इज करंट इंफॉर्मेशन। 15 मिनट बाद हो सकता है दोबारा ऐलान हो, अटेंशन प्लीज, PK 303 इज 20 मिनट्स लेट, नाउ इट अराइव्स एट 9:20 PM। नाउ दिस इज करंट इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्सोलीट, वो खत्म हो गई, अब ये करंट इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। अनाउंसमेंट्स की एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। सपोज स्टेज पर एक कॉम्पेयर खड़ा है। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं, कॉम्पेयर, मैंने कंपेयर नहीं कहा। देखिए यहाँ मैंने एड्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने एड्रेस नहीं कहा। चलते चलते सरे राह जिक्र आ गया तो बात करता जाऊँ। बेटे ये वर्ड जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक वर्ड है, ज़रा सा ज़ुबान फिसले और मीनिंग चेंज। इसमें 2 सिलेबल्स हैं, अगर मैं फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस दे दूं तो मीनिंग कुछ और होंगे, और सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस दे दूं तो मीनिंग कुछ और होंगे। अगर मैं कहूं एड्रेस, एड्रेस मैंने स्ट्रेस यहां दिया है एड पर, एड्रेस तो ये आपके घर का पता हो गया। और अगर मैंने कहा एड्रेस, एड्रेस तो स्ट्रेस यहां आ गया, अब ये खिताब हो गया। इसी तरह से जैसे 2 वर्ड्स हैं एक जैसे, ये ज़रा डिफरेंट बात है, लेकिन चलते चलते जिक्र आ गया तो मैंने कहा बता दूं। अब अगर मैं इसको, इसमें भी दो सिलेबल हैं, अगर मैंने यहाँ स्ट्रेस दिया तो ये पढ़ा जाएगा कंटेंट, कंटेंट, लेकिन अगर मैंने यहाँ स्ट्रेस दिया तो पढ़ा जाएगा कंटेंट, कंटेंट। कंटेंट मीन्स व्हाट इट कंटेन्स, कंटेंट मीन्स इसमें क्या क्या है, और कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, मुतमईन। कितना बड़ा फ़र्क है भाई। इसी तरह से यहाँ वर्ड है, देखिए अब ये तो स्पेलिंग भी सेम थी, अब ज़रा स्पेलिंग चेंज देख लें। एक वर्ड आ गया ये, और एक वर्ड आ गया ये, सिर्फ एक ए और ई का फ़र्क है, लेकिन रीडिंग कैसे करेंगे। कंपेयर, यहाँ स्ट्रेस है, कंपेयर, मवाजना करना, तकाबुल करना, कंपैरिजन करना, कंपेयर, और यहाँ स्ट्रेस आ गया कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर मीन्स स्टेज पर जो एंकर पर्सन होता है वो, ठीक है ना, जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता है। फ़र्क समझ में आया? यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है कि स्टेज पर एक कौन है, कंपेयर, कंपेयर जो है वो अनाउंस कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर कम्स द वन एंड ओनली
शाहिद आफरीदी। अब आपने देखा अनाउंसमेंट, हियर कम्स, उर्दू में मैं कहूँगा तशरीफ़ लाते हैं या तशरीफ़ ला रहे हैं। उर्दू में तो बिल्कुल अलग, आज हो सकता है आप यही ट्रांसलेट कर दें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों? हियर कम्स, हियर इज़ कमिंग नहीं, बिकॉज दिस इज़ एन अनाउंसमेंट, दिस इज़ अ करंट इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडियंस। नेक्स्ट टाइम द सेम कॉम्पेयर विल बी अनाउंसिंग समथिंग एल्स। ठीक है ना? तो करंट इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना एक कन्वेंशन है, कानून नहीं है, कोई रिवायत है, और हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये जनाब BG12 में हमने करंट इन्फॉर्मेशन, BG12 में इत्तेफाक से आपको दो कॉन्सेप्ट मिल गया, क्योंकि BG11 मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए रखा था कि नॉट क्या है और नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल करें, और यहाँ पर मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए, एक इंस्टेंटेनियस एक्शन और एक करंट इन्फॉर्मेशन। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। BG12 यहाँ एंड होता है, BG13 में पार्ट 4 लेकर हाजिर हो जाऊंगा, और वो आखिरी कॉन्सेप्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है? और उसमें प्रिंसिपल वर्ब का जो बी वर्ब है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, लाइक करने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, शाद रहें, आबाद रहें।